महाभारत युद्ध का 15वां दिन। रणभूमि पर एक ऐसा योद्धा घुटने टेके हुए था जिसकी शक्ति से कृष्ण भी घबरा गए थे। आज हम उसी महान योद्धा की अनसुनी कहानी बताने वाले हैं जिसे दुनिया आचार्य द्रोण के नाम से जानती है। एक महान गुरु जिसने अस्त्र शस्त्र विद्या को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही एक ऐसा मनुष्य जो आजीवन प्रतिशोध, पक्षपात और पुत्र मोह की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ा रहा। यह कहानी है एक ऐसे साधारण और निर्धन ब्राह्मण की जिसके भीतर एक ऐसा विनाशकारी तूफान छिपा था जो एक दिन पूरे कुरुवंश और कुरुक्षेत्र को निगलने वाला था। यह कहानी है उस ब्राह्मण की जिसे भरी सभा में भिखारी कहकर अपमानित किया गया, और इस अपमान ने उन्हें वह बना दिया जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। उनके इस खौफनाक सफर में कई ऐसे गहरे राज और अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो आज तक इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हैं। आखिर कैसे महर्षि भारद्वाज के कठोर तपोबल को एक अप्सरा ने पल भर में तोड़ दिया, जिससे द्रोण का विचित्र जन्म हुआ। एक भोली और निस्वार्थ मित्रता ने राजमहल की चौखट पर दम तोड़कर एक ऐसी दुश्मनी का रूप कैसे ले लिया जिसने भविष्य में महाभारत के महायुद्ध की नींव रख दी। वह कौन सी लाचारी और भयानक दरिद्रता थी जिसने संसार के सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र झाता को अपने ही रोते हुए बच्चे को दूध के नाम पर आटे का पानी पिलाने पर मजबूर कर दिया था? क्या जंगल में छिपकर अभ्यास करने वाले एकलव्य का वह मूक बलिदान महज एक गुरु दक्षिणा थी, या फिर अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए रची गई एक क्रूर और स्वार्थी कूटनीति? एक धर्मनिष्ठ और ज्ञानी ब्राह्मण होने के बावजूद द्रोणाचार्य ने अधर्मी कौरवों का साथ क्यों चुना और चक्र व्यूह रचकर वीर अभिमन्यु की निर्मम हत्या के मूक दर्शक क्यों बने? और इन सबसे बड़ा सवाल, कुरुक्षेत्र के उस भीषण महासंग्राम में जब यह सेनापति अपने प्रलयकारी रूप में अजेय हो गया था, तो क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सके? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्ञानी गुरु की मृत्यु के लिए स्वयं भगवान को भी छल का सहारा लेना पड़ा और धर्म को स्वयं अधर्म के आगे झुकना पड़ा? इन सभी सवालों के अचूक जवाब और आचार्य द्रोण के जीवन के वह अंधेरे पन्ने आज इस डॉक्यूमेंट्री में परत दर परत खुलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ एक गुरु की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसके प्रचंड ज्ञान ने ही अंततः उसके विनाश की खौफनाक पटकथा लिखी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच गंगा नदी के किनारे बसा था गंगा द्वार नामक एक अत्यंत पवित्र स्थान, जहां निवास करते थे महर्षि भारद्वाज, जो वेदों के गहन ज्ञाता, तेजस्वी और परम यशस्वी तपस्वी थे। उनका जीवन कठोर साधना और नियमों से बंधा था, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है जब महर्षि स्नान करके लौट रहे थे, और तभी अचानक जल की लहरों के बीच से दिव्य अप्सरा घृताची प्रकट हुई। सूर्य की कोमल किरणें जब उसके भीगे शरीर पर पड़ी तो जल की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। वह दृश्य इतना मोहक था कि एक महान ऋषि होने के बावजूद भारद्वाज क्षण भर के लिए अपने संयम की सीमा लांघ गए, और उसी विचलित कर देने वाले क्षण में उनका वीर्य अनायास ही बह गया। लज्जा और आत्मग्लानि के बीच ऋषि ने तुरंत उस दिव्य वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के यज्ञ पात्र में सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया और उसी मिट्टी के पात्र से एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य बालक का जन्म हुआ। क्योंकि इस बालक का जन्म एक पात्र यानी द्रोण से हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया द्रोण। आश्रम की शांत फिजाओं में पले बढ़े इस बालक के चेहरे पर जन्म से ही तेज और दिव्यता के लक्षण स्पष्ट थे। जैसे जैसे द्रोण बड़े हुए, उनकी प्रतिभा पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गई। महर्षि भारद्वाज ने स्वयं अपने पुत्र को वेदों, शास्त्रों और विशेष रूप से धनुर्विद्या की ऐसी दिव्य शिक्षा दी जो संसार में दुर्लभ थी। द्रोण इतने बुद्धिमान थे कि जो एक बार पढ़ लेते वह उनकी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो जाता था। इसी समय पांचाल देश के राजा प्रशद ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा के लिए भारद्वाज आरष्य के आश्रम में भेजा। द्रोण और द्रुपद की आयु लगभग समान थी, और जल्द ही दोनों के बीच एक ऐसी गहरी और निस्वार्थ मित्रता हो गई जिसकी मिसाल दी जाती थी। वे एक साथ खेलते, एक साथ वेदों का पाठ करते
और घंटों तक अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे। बचपन की उस मासूमियत और जोश में राजकुमार द्रुपद अक्सर द्रोण से भावुक होकर कहता, मित्र, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तब मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरा वैभव सब तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग सौंप दूंगा और हम मिलकर राज करेंगे। द्रोण उन शब्दों को सुनकर बस मुस्कुरा देते। उनके लिए यह केवल एक मित्र का प्रेम था, कोई लोभ नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बचपन में दी गई यही मासूम जुबान भविष्य में एक ऐसी दुश्मनी का कारण बनेगी जो पूरे कुरुक्षेत्र को लहूलुहान कर देगी। शिक्षा पूरी हुई और द्रुपद को पांचाल वापस बुला लिया गया। वहीं शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रोण का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कुछ समय बाद उनके आंगन में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की किलकारियां गूंजी, जिसके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। उस बालक के रोने की आवाज घोड़े की हिनहिनाहट के समान थी, इसलिए उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से अथाह प्रेम करते थे, लेकिन एक ब्राह्मण का साधारण जीवन और भयंकर निर्धनता उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गरीबी का आलम यह था कि एक झोपड़ी नुमा आश्रम में रहने वाले इस परिवार के पास कभी कभी भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब अश्वत्थामा के मित्र दूध पी रहे थे तो उस मासूम ने भी दूध पीने की जिद की, लेकिन एक बेबस पिता के पास दूध खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तब माता कृपि ने विवश होकर पानी में आटा मिलाया और अपने रोते हुए बच्चे को दूध कहकर पिला दिया। जब मित्रों ने सच्चाई जानकर उस मासूम का मजाक उड़ाया तो द्रोण का हृदय छलनी हो गया। एक महान योद्धा और वेदों का झाता होने के बावजूद अपने ही बच्चे को एक घूंट असली दूध न पिला पाने की इस लाचारी ने उनके स्वाभिमान को भीतर तक तोड़ दिया था।